चिशोती 1 साल। क्या आपको याद है आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में एक जलजला आया था। किश्तवाड़ का वो चिशोती गांव जो आखिरी मोटरेबल विलेज है अगर आपने मचेल माता की यात्रा करनी है तो वहां पर पिछले साल 14 अगस्त आज ही के दिन करीबन यही समा होगा 11:30-12 बजे का जब तेज जलजला पहाड़ों से नीचे की तरफ आया और कई जिंदगियां बहा कर ले गया। चिशोती से हमने कुछ सीखा, क्या हमने कुछ बदला, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है और उस समय वहां का मंजर क्या था ये भी बात करेंगे। मगर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कुल चिशोती की घटना में 93 लोगों की जान गई, जिसमें से 60 से कुछ ज्यादा 63 लोगों के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं और 30 लोग अभी भी मिसिंग हैं। विडंबना ये है कि जो लोग मिसिंग हैं उनके परिवारों को जो राहत राशि मिलनी थी वो नहीं मिली। कुल मिलाकर 127 लोग इस घटना में घायल भी हुए और कई वो जवान भी घायल हुए जिन्होंने इस जलजले के बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस सारी घटना को अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों ने देखा था, उनसे भी हमने बातचीत की। उनमें से कई लोगों ने बताया कि उनके परिवार के लोग उनके सामने ही एकदम से पानी में गायब हो गए और आज तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। वो उनका अंतिम संस्कार तक कर नहीं पाए। मगर इस जलजले, इस भयानक घटना के बाद हमारे युवा और जुझारू पत्रकार राजकुमार परिहार किश्तवाड़ के चिशोती पहुंचे थे। वो कुछ दिनों तक वहीं पर रहे, रिपोर्टिंग की। राजकुमार से ये हालात भी जानते हैं कि वहां मंजर क्या था और ये भी जानते हैं कितना कुछ बदलने के संकेत हैं। राजकुमार, आज 1 साल हो चुका है, जब वो घटना याद आती है जब पहले आपने कदम रखा चिशोती में, तो मंजर कैसा था? देखो सर, वो चिनाब रीजन है, मैं वहीं रहता हूँ, तो उन पहाड़ियों को देखना, उस खूबसूरती को देखना घर सा लगता है। लेकिन वो दिन जब मैं वहां पहुंचा था तो एकदम से डरावना, खौफनाक माहौल था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये वही किश्तवाड़ है, क्या ये वही माँ मचेल वाली का दरबार है जहाँ लोग खुशी से जाते हैं। रोने की आवाजें, पानी का शोर, लोगों की अफरा तफरी, अपनों को ढूंढते हुए लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस, SDRF टीमें, एकदम एक भगदड़ सा, मतलब जो कभी आप सोच नहीं सकते ऐसा मंजर मुझे वहां दिखा। कुछ समय पहुंचने के बाद दिमाग एकदम से सुन्न हो गया होगा, समझ नहीं आ रही होगी करना क्या है। मतलब मैं खुद वहां पहुंच के स्तब्ध हो गया था कि मतलब यहाँ मुझे काम करना, और ऐसा मंजर इतने सालों से मैं वहां रहा कभी नहीं हुआ। हालांकि हमारे वहां बारिश बर्फ बहुत पड़ती है, लेकिन ऐसी त्रासदी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। आसपास चीख पुकार, भयानक मंजर। हमेशा से कुदरत और पहाड़ बहुत खूबसूरत होते हैं और इस खूबसूरती से इंसान पीस यानी कि शांति ढूंढता है। मगर ऐसे में जब चीखें, कराने की आवाजें आई तो लगता है कि वाकई कुदरत का कहर बरपा है। ऐसे लगा राजकुमार आपको? बिल्कुल। बचपन से पैदा भी पहाड़ों में हुए, डोडा से रहने वाले हैं, किश्तवाड़ को नजदीक से आपने बहुत खूबसूरती से देखा है। और मैं 3-4 बार वहां गया भी हुआ हूँ, वहीं से जयकारे लगाते हुए, हंसी खुशी दोस्तों के साथ, खाते पीते हुए, चलते माँ मचेल वाली के दर्शन करना, वापिस आना कभी सोचा ही नहीं था। और शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि सर आपको भी याद होगा कि उस समय मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए, लेकिन यात्रा फिर भी चल रही थी क्योंकि वहां कभी कुदरत का ऐसा कहर बरपा ही नहीं था। और यही सबको लगा था कि शायद यहाँ ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन न जाने उस दिन हो गए। राजकुमार, जब आप वहां पहुंचे, ये सारा कुछ देखा, आपने वहां से लाइव रिपोर्टिंग भी की, आपको देखो एक चीज तो साफ थी कि उसके बाद जब जांच हुई, मौसम विभाग की टीम्स भी गई, SDRF, NDRF, जो हमने बाद में फॉलोअप स्टोरीज की उसमें ये पता चला कि 90 mm तक बारिश हुई थी 2-4 दिन पहले और कुछ क्लाउड बर्स्ट पहाड़ों पे हुए थे। मगर लोगों को अंदेशा ही नहीं था कि इतनी तेजी से चट्टानें टूटकर मलबे के रूप में ऐसे नीचे आएंगे कि सब बहा के ले जाऊंगी। चिशोती गांव का निशान खत्म कर दिया। जी बिल्कुल। आपको वहां पहुंचकर जब आपने ये सारा कुछ देखा, जब आपने फॉलो अप स्टोरीज की, आपको लगा कि कहीं ना कहीं कुदरत का कहर तो था, इंसान की खुद की गलतियां भी थी? जी सर बिल्कुल। जैसे हमने उस समय सब कुछ दिखाया था, या बहुत से लोगों को याद भी होगा कि वहाँ पर वो पूरा एक नाला बना हुआ था और वहाँ पर विडंबना ये भी थी कि नाले के आसपास लोगों ने अपने ठेले, दुकानें, रुकने के लिए, यहाँ तक कि लंगर भी वहीं के साथ में लगा हुआ था। और हमने बहुत सी जब स्टोरीज कवर की थी उसमें स्टोरी एक ये भी थी कि उसके साथ में एक स्कूल भी था लगा हुआ। वहाँ के जब हेडमास्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा कोई प्लान क्रैश हुआ है, उतनी तेजी से आवाज। क्या स्कूल में कोई नुकसान हुआ था? नहीं, वहाँ पर वो टीचर बहुत समझदार थे कि उन्होंने
बच्चों को पीछे के रास्ते से सबको निकाल दिया था, और उनको भी लगा कि शायद प्लान क्रैश हुआ है। और जैसे वो मतलब उन्होंने उनको संभलने का कुछ समय मिल गया। तो बोला जब हम बाहर देखे तो हमें समझ में ही नहीं आया वहां पर क्या हुआ। और ऐसे बहुत से परिवार थे। एक ऐसा परिवार जम्मू का ही है कि जो खुद एसएसबी में जवान हैं, उनके जो पिताश्री हैं 80 साल के, वह परिवार में रह गए, बाकी माँ, बीवी, बच्चे, परिवार के सदस्य सब बह गए और सबकी जान जो है वो चली। जम्मू के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं रमन शर्मा, उन्होंने एक आरटीआई लगाई है, उनसे हमारी बात भी हुई कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई, कितने मिसिंग हैं, कितने घायल हैं। उसमें जो डाटा गवर्नमेंट ने दिया अपनी तरफ से, उसमें ये बताया कि कुल 93 लोगों की मौत हुई, 30 को मिसिंग बताया जा रहा है, 63 शव बरामद हो गए और उनके परिवारों को सौंप दिए गए। 127 लोग घायल हुए, जिसमें कई सारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी अन्य सुरक्षा बलों के जवान भी थे, जो बाद में घायल हुए इस घटना के ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। 4-4 लाख रुपया पर एक परिवार को मिला जिनकी मौत हुई थी, और उनका कहना था कि इसके बाद से गवर्नमेंट ने एक चीजें बड़ी स्ट्रिक्ट कर दी थी कि अब जो यहाँ पर यात्रा होगी वो हमेशा मौसम के हिसाब से चलेगी। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पे जो मचेल माता यात्रा है राजकुमार, वो 16 तारीख से शायद शुरू हो रही है। हाँ, छड़ी चलना शुरू हो जाएगी, वहां 25 को पहुंचेगी। पिछले 3 महीने से लोग यात्रा फिर कर रहे हैं, और इस बार का जो रिकॉर्ड है, केवल जुलाई महीने में ही 1 दर्जन से ज्यादा क्लाउड बर्स्ट जम्मू कश्मीर में हुए। क्या वाकई हमारी याददाश्त बहुत छोटी होती है? हम कुछ दिनों में वो भूल जाते हैं जो हमें फॉलो करना होता है, और ना लोग ना प्रशासन उसको फॉलो कर रहे हैं जो करना चाहिए। कह सकते हैं, लेकिन सर लोगों का जो श्रद्धा है माँ की, और वह बाकी सब चीज़ों को बुलाकर जो है वो वहाँ पहुँचना चाहते हैं। उनकी मन्नतें होती हैं, बहुत से लोग मन्नत मानते हैं कि मैं इस साल आऊँगा या इस तिथि को आऊँगा, वह अपनी आस्था के साथ वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये भी सच है कि वहाँ जो हुआ वो मैक्सिमम लोग जो हैं वो भूल गए। आजकल अक्सर लोग जो है कुछ दिनों तक याददाश्त हमारी कम होती जा रही है, और फिर चीजों को जितनी तेजी से हम रील्स और वीडियोस के जरिए चीजों को देखते हैं, उतनी ज्यादा तेजी से हम चीजें भूल भी जाते हैं। राजकुमार, आस्था, और आपने बात की आस्था की, आस्था और सुरक्षा, ये 2 चीजें में बहुत कम फर्क है। मुझे लगता है हमारी आस्था पूरी होनी चाहिए, मगर सुरक्षित रह के। कोई भी ग्रंथ या कोई भी ऐसा हमारे हिस्ट्री में नहीं मिलता जो हमारे आस्था को सुरक्षा के साथ ना जोड़ता हो। अगर आप सुरक्षित हैं तो ही आपकी आस्था सुरक्षित है। तो आपको नहीं लगता है कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा जो यात्री जाते हैं उनको भी करनी चाहिए, और जो लोग वहां रह रहे हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से सुरक्षित तरीके से ये यात्रा को चलाएं? हाँ सर, इसे लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे माँ वैष्णो देवी के दरबार में RFID कार्ड्स होते हैं, माँ मचेल वाली के दरबार में भी रखे गए कि कल को ऐसी कोई त्रासदी हो तो ट्रैक करने में जो है वो आसानी हो जाए। इसी के साथ साथ इस साल हमने देखा कि मौसम विभाग का अलर्ट आता है तो यात्रा को स्थगित कर दिया जाता है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। देखते थे अगर यहाँ बारिश हुई तो देखेंगे, लेकिन अब अलर्ट से पहले ही वहाँ पर यात्राएं रोक दी जाती है। कोशिश तो हो रही है, लेकिन जिस स्तर पर होनी चाहिए थी वो अभी वहाँ पर ग्राउंड पर देखने को नहीं मिलता। आज भी अगर हम बात करें 14 अगस्त है, और इस बार भी मौसम विभाग ने 11 से 14 तक का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। हालांकि उतनी ज्यादा बारिश जम्मू में नहीं हुई है, मगर पिछली रात, बीती रात या बीते दिन शाम को कल भद्रवाह में भी भीषण बारिश हुई और फ्लैश फ्लड भी आया है। ऐसे में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए, ऐसी यात्राओं के लिए बेहद खतरा है। कभी भी कोई क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये होता है कि भारी बारिश या फिर कोई बादल फटने की घटना हो सकती है। मौसम या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहें, बहुत तेजी से बदल रही है। कुदरत बहुत तेजी से आपको नई चीजें दिखा रही है, कुछ ऐसी चीजें जो कभी हुई ही नहीं घटनाएं। राजकुमार, जब आप वहां थे, जब आप लोगों से बात करते थे, उन लोगों ने कभी जीवन में वैसी घटना देखी थी? जो लोग लोकल हैं, कभी नहीं। वहाँ जो लोकल्स हैं, इतने सालों से वहाँ यात्रा चल रही है लोगों का, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ रह रहे होते हैं लोकल्स जो होते हैं, उनका यही टाइम होता है कमाने का, क्योंकि इसके बाद बर्फ हो जाएगी। सर्दियों के समय में वहाँ करीबन 10-10 फीट तक बर्फ हो जाती है, तो लोगों का यातायात भी कट जाता है। तो उनके पास यही मौका होता है, उसी के लिए जो है वो सारा तामझाम होता है। वो इकट्ठा करते हैं अपने सामान को, और उनको लगा भी था कि शायद यहाँ कभी ऐसी त्रासदी नहीं होगी, लेकिन उस दिन कहर बरपा। सब लोग डरे हुए थे, सब स्तब्ध थे। हम जब बात भी करते थे उन्हें खुद समझ नहीं आता था हम क्या बोले, क्योंकि वो सब उनके लिए नया था। उससे पहले हमने जैसे केदारनाथ में जब वो त्रासदी हुई थी वहां देखी थी, या वीडियोस में देखते थे। हकीकत 14 अगस्त 2026 को हमने देखी। 25 को 14 अगस्त 2025 एक जलजला चिशोती में आता है, सब कुछ बहा कर ले जाता है। यात्री हो या स्थानीय लोग या वहाँ का प्रशासन या वहाँ जो सुरक्षा बल तैनात थे, हर एक के लिए स्तब्ध रहने वाली घटना थी। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, चीज़ें बदलने की ओर बात होती है, चीज़ें बदलती भी हैं। कुछ नए कानून, रूल, रेगुलेशन बनाए जाते हैं यात्राओं को लेकर, ऐसे पहाड़ों में जाने को लेकर। आज
जब 14 अगस्त 2026 है तो चिशोती कुछ काफ़ी बदल चुका है और वहाँ पर तिरंगा यात्राएं तक निकाली जा रही हैं। राजकुमार, आप वहाँ 1 हफ्ता 10 दिन रहे, उसके बाद बीच में आप दोबारा वहाँ गए थे। कितना कुछ बदला है चिशोती में? बहुत कुछ। जो लोग उस समय वहां पर थे, जिन्होंने उस मंजर को देखा, उनके भीतर अभी भी वो डर सा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन्होंने सिर्फ वीडियोस देखी, उनके लिए वो आम चीज है, उन्होंने खुद आंखों से उस मंजर को नहीं देखा, तो वह खुश हैं, वह जाते हैं आराम से। हालांकि उस जगह पर ऐसा भी मानते हैं कि अभी बहुत से हो सकता है कि बॉडीज दफन हो उस मलबे के नीचे। और जो वहाँ के लोग हैं वह तो डरे हुए हैं। उन्होंने तो सरकार से ये भी कहा था कि हमें यहाँ से शिफ्ट करके कोई और जगह दे दीजिए, हम वहाँ रहेंगे। जैसे जो सरकारी आंकड़े हैं, और अगर हम लोकल से बात करेंगे तो वह कुछ और बताते हैं। वह कहते हैं कि यहाँ पर करीब 5000 लोग उस समय इकट्ठा थे, उसमें से बहुत से लोग बह गए। लेकिन सरकारी आंकड़े बहुत कम बताते हैं। अब क्या सत्य है क्या नहीं वह हम नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं, जो वहाँ रहते हैं, वह डरे हुए हैं। बहुत से लोग वहाँ से अब या तो शहर में नीचे रह रहे हैं या बहुत से लोग जम्मू शिफ्ट हो गए हैं। किसी किसी का अर्ध सत्य हो सकता है राजकुमार, मगर आपका सत्य पूरा है, इसलिए क्योंकि आप तब भी वहाँ मौजूद थे जब ज़लज़ला आया था और आज भी वहाँ मौजूद, उसके बाद भी आप वहाँ गए, आज भी आप हमारे साथ हैं, जो आपने 1 साल बाद देखा। जितनी बातें हुई, जितना बदलाव होना चाहिए था, उतना हुआ नहीं, उतना नहीं हो पाया। हालांकि कोशिश की जा रही है। जैसे माँ वैष्णो देवी के दरबार में सुरक्षा की जाती है, कुछ कार्ड्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वे वहाँ लागू किए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ अभी भी हमें ऐसे देखने को मिलता है कि रोड बहुत गंदा है, जिस रोड पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। वहाँ अगर यात्रा शुरू होगी तो 3-3, 4-4 किलोमीटर तक जो है वो जाम लग जाता है, जिसे लेकर अभी भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। हाँ, बातें हो रही हैं, लेकिन काम ना के बराबर हुआ है। धन्यवाद राजकुमार, आपने पूरी बात जो बताई। राजकुमार मेरे सहयोगी, चिशोती की घटना के एक ऐसे गवाह जिन्होंने उस जलजले के बाद चीजें बद से बदतर होती हुई भी देखी और बदलती हुई भी देखी, और आज भी वो बदलाव पूरा बयान कर रहे हैं। आज ही के दिन मचेल माता यात्रा को रोक दिया गया था और अब ये छड़ी के रूप में वापस शुरू होने वाली है। 1 साल में कितना बदला है प्रशासन या वहाँ के जो सिस्टम है उसको, मगर हमें खुद में भी बदलाव करना चाहिए। सबसे पहले अपनी सुरक्षा के बारे में खुद भी सोचना चाहिए। आस्था तभी है अगर हम सुरक्षित हैं। 1 साल चिशोती क्या बदला, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग खास तौर पे उस इलाके में रहते हैं, जो लोग उस इलाके में जाना चाहते हैं, जो लोग इस बार माता मचेल की यात्रा कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी।